गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से मैं बता रही थी, जिसमें मैं आपको संचार स्टार्ट की थी। जो संचार चैप्टर होता है, क्योंकि मैं जो फर्स्ट यूनिट के सारे चैप्टर हैं वो फिनिश कर दी हूँ। जो ये सारे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इतने सारे जितने यूनिट हैं मैंने सारे क्या किए, फिनिश कर दिए हैं। अभी ये सब मैं बाद में करूँगी। मैं सोची थी संचार फिनिश कर दूँ। तो संचार में मैं आपको बता रही हूँ संचार की परिभाषा, द्वितरफा प्रक्रियाएं बता दी, इनके प्रकार बता दी, इनका महत्व बता दी, इनके मॉडल बता दी। संचार के तत्व, जो संचार के 4 तत्व होते हैं, एक संचारक, एक रिसीवर, एक मैसेज और एक क्या होता है, भेजने का तरीका, माध्यम। वही मुझे आपको ये तत्व के बारे में, संचारक, संदेश, संचार माध्यम और प्राप्तकर्ता, इनके बारे में मुझे आज बताना है। बता के मैं सोच रही हूँ चैप्टर फिनिश कर दूँ। अगर फिनिश हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताना क्या था हमें, तो आपको हमें बताना है संचार के तत्व। तो इसमें क्या है, संचारक है, प्राप्तकर्ता है, उनका मैसेज है और माध्यम है। ठीक है, तो चलिए संचारक क्या होता है इसको जान लेते हैं, जिसे कम्युनिकेटर कहते हैं। संचारक संचार प्रणाली का सबसे पहला तथा महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अभाव में संचार हो ही नहीं सकता। यह संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। इसे वक्ता, स्पीकर, सूचना वाहक, सेंडर, स्रोत, सोर्स, प्रेषक आदि भी कहते हैं। आपने अलग अलग जब मॉडल पढ़े थे लोगों के, तो उसमें आपने देखा था कि कोई इसे प्रेषक कह रहा था, कोई वक्ता कह रहा था, कोई सेंडर कह रहा था और कोई सोर्स कह रहा था। श्रोता तक अपनी संदेश भेजने से पूर्व उनका संकेतीकरण, इनकोडिंग भी करता है, इसलिए उसे संकेतकर्ता, इनकोडर कहते हैं। संचारक कोई भी व्यक्ति, वस्तु या उपकरण हो सकता है। दैनिक जीवन में हम सभी कहीं न कहीं, किसी न किसी क्षण, किसी न किसी क्षेत्र में संचार करते हैं। जैसे हम अपनी बात किसी को कहते हैं तो उस समय हम संचारक होते हैं, और जो व्यक्ति सुनता है वो श्रोता, ऑडियंस होता। मुझे लग रहा है मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता दिया है ना। चलिए, बता दिया है तो भी, नहीं बताया है तो भी कोई बात नहीं है, मैं बता देती हूँ सारा। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र, एक मिनट रुक जाइए। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार कार्यकर्ता, प्रसार प्रशासक, विषय विशेषज्ञ, शिक्षक, डॉक्टर, प्रबंधक, नेता आदि संचारक होते हैं। संचारक सबसे पहले उपयोगी विषय का चयन करता है, उस विषय के बारे में गहराई से अध्ययन करता है, उस पर चिंतन मनन मंथन करता है, उसे श्रोता को समझने लायक बनाता है, तब फिर उसे किसी उचित माध्यम से श्रोता तक पहुंचाता है। क्योंकि अपनी बात को दूसरों से मनवाना, उसमें वांछित परिवर्तन लाना आसान नहीं है। इसलिए संचारक को अधिक मेहनत करना पड़ता है। सूझबूझ एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर अपनी बात बतानी पड़ती है। यदि संचारक अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में असमर्थ होता है तो संचार की प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है। इसलिए संचारक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसे विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, भाषा पर पूरा कमांड होना चाहिए, श्रोता के ज्ञान, समझ, बुद्धि तथा मनोवृत्ति का ज्ञान होना चाहिए, उसे उत्साही, विवेकी, मृदुभाषी होना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे शिक्षण योजना, संचार सामग्री, मूल्यांकन विधि की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे अपने गुणों एवं कमियों का विश्लेषण भी करना आना चाहिए। संचारक के गुण, जो कम्युनिकेटर होता है, प्रेषक होता है, सेंडर होता है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, देख लीजिए। संचारक चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, उसमें कुछ मूलभूत गुणों का होना अनिवार्य है, तभी वह वांछित सफलता प्राप्त कर सकता है। एक संचारक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उसे विषय का पूरा ज्ञान, थ्रू नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरा क्या है, संचार कौशल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कई संचारक ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है, परंतु वे अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं बता पाते। ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है
मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। उनकी वाक क्षमता तथा लेखन क्षमता उस लायक नहीं होती जिसे श्रोता समझ सके। वे वाक्पटु नहीं होते, इसलिए अपनी बात संदेश को बताने से पूर्व उस पर गहन चिंतन तथा उनका विश्लेषण आवश्यक है। विषय को क्रमबद्ध तरीके से सजाकर फिर बताना चाहिए। हौच-पौच से विभ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि संचारक अपने विषय को तोड़ मरोड़कर घटा बढ़ाकर पेश करता है तो पहले तो श्रोता को उसकी बात की समझ में नहीं आती है। आखिरकार संचारक कहना क्या चाह रहा है। वह कहना चाहता है आम और श्रोता समझता है इमली। इस आम और इमली में काफ़ी भेद है। अतः संचारक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह चिंतन, तर्क वितर्क, लेखन, पठन पाठन, श्रवण आदि व्यक्तिक कलाओं में निपुण हो। संचार कौशल की इन विधाओं में निपुणता प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति सफल संचारक बन सकता है। संचार कौशल के अंतर्गत भाषा का ज्ञान भी आना चाहिए। आपको जैसे होता नहीं प्रसार में कि प्रसार क्या हो, स्थानीय भाषा में हो, तो संचार भी तभी सफल होता है जब क्या हो, वो जिस भाषा में उसको चीज़ें समझ में आ रही हो उसी भाषा में बताई जा रही हो चीज़ें। तो संचारक जिस भाषा का प्रयोग करता है, यदि श्रोता को इस भाषा का ज्ञान तभी संचार सफल होगा, अन्यथा नहीं। यदि श्रोता को उस भाषा का ज्ञान ही नहीं है जिस भाषा का प्रयोग संचारक कर रहा है, तब संचार प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है। उदाहरणार्थ, यदि संचारक बंगला में अथवा उड़िया भाषा में अपनी बात राजस्थानी श्रोताओं को बताना चाहता है तो वह कदापि सफल संचारक नहीं होगा, क्योंकि राजस्थानियों को बंगला एवं उड़िया भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। यदि उन्हीं की स्थानीय भाषा जैसे मारवाड़ी, बांगड़ी आदि में बातें बताई जाए तो वे उसकी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तथा उसे जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए संचारक को स्थानीय भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है क्या, अब तक आपने क्या देखा, विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन का स्किल होना चाहिए। तीसरा नंबर है संचार माध्यमों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। प्रांजल, संचारक को न केवल अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए अपितु संचार माध्यमों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। कौन सा संचार माध्यम किसके लिए अनुकूल और किसके लिए प्रतिकूल, संचार माध्यमों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कौन सी बात हम जिसको बताना चाहते हैं उसके लिए अनुकूल है, मतलब उसको ज़रूरी है, उसके सीखने के लायक है कि नहीं, या उसके प्रतिकूल है। उदाहरण, अनपढ़ ग्रामीणों के लिए छपित तथा मुद्रित शिक्षण सामग्री जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बुलेटिन, पंपलेट, चार्ट आदि का ये क्या है लिखित सामग्री के अंतर्गत आती हैं। तो जो अनपढ़ लोग रहेंगे वो समझ पाएंगे, तो वो नहीं समझ सकते आदि का प्रयोग किया जाए तो वो क्या होगा, निरर्थक होगा, क्योंकि उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है। उन्हें तो काला अक्षर भैंस बराबर जैसा दिखेगा। उन्हें बताने के लिए छपित सामग्री का प्रयोग न करें। दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे टीवी, रेडियो, सिनेमा, नाटक, कठपुतली का खेल, प्रोजेक्ट, टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग करना चाहिए ताकि वे ठीक ढंग से समझ सकें। इसी प्रकार छोटे समूह को शिक्षित करने के लिए फोटोग्राफ, छोटे समूह को शिक्षित करने के लिए फोटोग्राफ, प्रोजेक्टर, चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड आदि का प्रयोग किया जाता, परंतु जब विराट जनसमूह को कोई बात बतानी है तब छपित सामग्री से लेकर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना उचित होता है। यदि संचारक को अत्याधुनिक संचार माध्यमों का ज्ञान नहीं है तो वह मिशन में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए उसे समय रहते संचार माध्यमों का प्रयोग करना सीख लेना चाहिए। नंबर 4, व्यवहार कुशल, वेल बिहेव्ड। संचारक को व्यवहार कुशल तथा चरित्रवान होना आवश्यक है, क्योंकि उसकी भूमिका एक शिक्षक, निर्देशक, मार्गदर्शक की तरह होती है। श्रोता के साथ उसका अच्छा व्यवहार ही उसे सफल संचारक बना सकता है। प्रसार कार्यकर्ताओं को गांव में जाकर व्यक्तिगत संपर्क अथवा समूह संपर्क द्वारा लोगों को अपनी बात बतानी पड़ती है। इसलिए यह जरूरी है कि वह व्यवहार कुशल हो, ग्रामीणों श्रोताओं के साथ मधुर संबंध स्थापित करे, उसमें दूसरों को आदर सम्मान देने का गुण हो, उनके रीति रिवाज संस्कृति के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करे, उनके उत्सवों में भाग ले। ऐसा करने से ग्रामीणों को संचारक के प्रति मान सम्मान बढ़ता है। समय समय वे उसकी बात को मानने लग जाते हैं। अतः
फलतः संचार प्रक्रिया सफल होती। अगला क्या है, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। विश्वसनीयता संचार का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। विश्वसनीयता क्या है, संचार का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कौन सा, विश्वसनीयता। क्रेडिबिलिटी, जब संचारक श्रोता के साथ विश्वास कायम कर लेता है तथा श्रोता उस पर विश्वास करने लग जाता है, तब समझे कि संचार प्रक्रिया सफल हुई। एक नेता को जनता के बीच लोकप्रिय होना उनकी विश्वसनीयता को ही प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार कुछ लेखक, कलाकार, पत्रकार, संवाददाता, शिक्षक अपनी विश्वसनीयता के कारण ही जनता के बीच प्रतिष्ठित है। उनका कहा एक एक शब्द जनता के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख देता है। स्वतंत्रता संग्राम में अनेक नेताओं ने भाग लिया, अनेकों ने संगठन बनाए, परंतु लोगों की विश्वसनीयता सबसे अधिक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की बातों में ही हुआ करती थी, जिनके मात्र एक आह्वान से सैकड़े लोग तन मन धन न्यौछावर करने को तैयार हो जाते थे। फांसी के फंदे को भी हंसकर चूमने के लिए तैयार रहते थे। इसी प्रकार रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा प्रसारित बीबीसी के समाचार सर्वाधिक विश्वसनीय। किसके समाचार, तो आप कहेंगे बीबीसी के समाचार क्या है, सर्वाधिक विश्वसनीय है। जनता देखना तथा सुनना चाहती है, अतः संचारक का महत्वपूर्ण गुण है लोगों का विश्वास अर्जित करना। संचारक का महत्वपूर्ण गुण क्या है, लोगों का विश्वास अर्जित करना। वह लोगों में विश्वास पैदा करके ही अपनी बात मनवा सकता है, परंतु इसके लिए संचारक को दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, परिश्रमी, सत्यनिष्ठ तथा अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। संचारक के प्रति श्रोता का जितना ही अधिक अटूट विश्वास होगा, वह उतना ही तत्परता, तन्मयता, एकाग्रता, संपूर्णता के साथ संदेश को ग्रहण कर लेगा। अगला आता है रुचि, जिसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। संचारक श्रोता को जो संदेश देना चाह रहा है उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए। बिना रुचि लिए यदि वह अनमने ढंग से कार्य करेगा तो संचारक तथा श्रोता के मध्य मधुर संबंध स्थापित नहीं हो सकेगा। जब संचारक को अपने कार्य के प्रति रुचि रहती है तभी वह कार्य को पूरे मन से करता है, कार्य करने की विधियों एवं तकनीकों को अपने भीतर आत्मसात कर लेता है। वह नए नए ज्ञान को अर्जित करने का प्रयत्न करता है, सीखने सिखाने की नवीन विधियों को ढूंढ निकालता है, अपनी कार्य कुशलता एवं क्षमता में विकास करता है। इस प्रकार जब संचारक किसी भी कार्य को रुचि लेकर पूरे मन से करेगा तो निश्चित ही सफलता उसकी चरण चूमेगी, वह सफल संचारक कहलाने का हकदार बनता है। अगला है मनोवृत्ति, एटीट्यूड। संचारक को अपने कार्यस्थल, सहकर्मियों, प्रसार प्रशासकों, उच्च अधिकारियों तथा श्रोताओं के प्रति जब अच्छा व सुखद संबंध रहता है तभी वह अपने कार्य में सफल होता है, क्योंकि उसे किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भाव नहीं उपजता है और न ही वह किसी को संदेह की दृष्टि से देखता है। इसीलिए संचारक को चाहिए कि वह जो संदेश श्रोताओं को देना चाहता है वह उनके लिए उपयोगी हो। इससे सबसे बड़ी बात क्या हो, उपयोगी हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इससे उनको लाभ होगा, क्योंकि लाभ का लोभ तो हर एक को रहता है। जब श्रोता को यह ज्ञात हो जाता है कि संचारक उसकी हित की बात कर रहा है तब वो उस पर ध्यान देता है, उसे अपनाने का प्रयत्न करता है। उपरोक्त गुणों के अलावा संचारक को संचार विषय मैसेज पर भी ध्यान देना आवश्यक है, तभी संचार प्रक्रिया सफल हो पाती है। इसलिए सूझबूझ के साथ संचार विषय का निर्णय लिया जाना चाहिए। सूझबूझ के साथ क्या होना चाहिए, निर्णय लिया जाना चाहिए। सफल संचार प्रक्रिया हेतु एक संचारक को निम्नांकित निर्णय लेने पड़ते। नंबर 1, संदेश का चयन, सिलेक्शन ऑफ मैसेज। संदेश का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज। संचार माध्यम का चयन, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। प्राप्तकर्ता का चयन, सिलेक्शन ऑफ रिसीवर। कह क्या रहे हैं कि सफल संचार प्रक्रिया हेतु एक संचारक को निम्नांकित निर्णय लेने चाहिए। कहने का मतलब संचार प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जो कम्युनिकेटर है, जो बात आप तक पहुंचा रहा, उसको निर्णय किस प्रकार के लेने चाहिए, तो संदेश का चयन, जो आपको मैसेज दे रहा उसका सिलेक्शन सही हो। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, उसका उपचार सही हो। सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, माध्यम का चयन, माध्यम ऐसा हो जो बातों को आसान तरीके से आप तक
पहुंचा रहा है। सिलेक्शन ऑफ रिसीवर, प्राप्तकर्ता का चयन, कौन आपकी बातों को सुनेगा, किसको आपकी बातें समझ में आएंगी, जो आप बताना चाहते हैं उसका उद्देश्य, उसका अनुकूल प्रभाव किस पर है, उसका प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ सकता है, ये सब चीज़ों का भी ज्ञान किसको रखना पड़ता है। तो निर्णय लेते समय संचार प्रक्रिया में संचारक को ये निर्णय लेने पड़ते हैं। अब एक एक करके आप देख लीजिए। नंबर 1, संदेश का चयन, सिलेक्शन ऑफ मैसेज। संचारक को संदेश देने से पूर्व जो निर्णय लेना पड़ता है वह है संदेश का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ मैसेज। इसके लिए उसे अधिक सोच विचार करना, चिंतन मनन करना आवश्यक है। श्रोता की मानसिक बुद्धि, ज्ञान, अभिवृत्ति तथा कौशल को ध्यान में रखकर संदेश का चयन करना चाहिए। संदेश की विषय वस्तु महत्वपूर्ण, रुचिकर, उपयोगी, समसामयिक तथा उनकी, समसामयिक का मतलब सब करंट पे होते हैं ना चीज़ों का, मतलब करेंट नॉलेज, समसामयिक तथा उसकी आवश्यकता की पूर्ति अनुकूल होनी चाहिए ताकि अधिकाधिक लोग भाग ले सके। उदाहरणार्थ, यदि टमाटर के मतलब जो करंट की चीज़ें हों, जो क्या हो, ट्रेंड में हो, जो चीज़ें चल रही हो, जिससे बतानों को, जनता को क्या को फ़ायदा हो सकता है। यदि टमाटर के मौसम में टमाटर का सूप, चटनी, सॉस, केचप आदि बनाने की विधि ग्रामीण शहरी स्त्रियों को बताई जाए तो वह अधिक उपयोगी हो, क्योंकि वह समसामयिक है। इस पर महिलाओं का ध्यान आकर्षित होगा, वो उससे ध्यान से सुनेंगे तथा उसे प्रयोग में लाएगी। इसी प्रकार यदि सरसों के फसल के मौसम में सरसों के पैदावार कैसे बढ़ाएं, कीटों से सुरक्षा कैसे करें, कब और कौन खाद उर्वरक डाले जाएं आदि से संबंधित जानकारी कृषकों को दी जाए तो वे अधिक सार्थक होगी। ठीक है, वही चीज़ बताया गया है कैसे कैसे, मतलब जिस चीज़ का समय हो, जिस चीज़ की क्या हो, लोगों को नीड हो, उस चीज़ का संचार के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए। ये निर्णय कौन लेगा, तो ये निर्णय संचार प्रक्रिया के माध्यम से संचारक लेता है। संदेश का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज। संदेश का उपचार से मतलब है इसकी विवेचना करना, समझ में आए, विवेचना करना, एक्सप्लेन करना, समझाना। विषय वस्तु चाहे कितनी अधिक उपयोगी क्यों नहीं हो, यदि उसे अच्छी तरह से बिना उपचारित किए ही श्रोता को बताया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि श्रोता उसे समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए संदेश का उपचार आवश्यक है, मतलब विवेचना करना। संदेश को भेजने से पूर्व उसे पहले जन सामान्य की समझ के लायक बनाना चाहिए। कहने का मतलब इनकोडिंग, ठीक है, इनकोडिंग ये ना, जब ये क्या होता है, जब ये कह सकते हैं कि हाँ, जब संदेश जब ये कम्युनिकेटर जब कोई संदेश को भेजने लायक बनाता तो उसे इनकोडिंग या इनकोडर कहते हैं। जब रिसीवर उसे समझने लायक बनाता है तब उसे क्या कहते हैं, डिकोडर कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अच्छे शिक्षक तथा वक्ता नीरस से नीरस विषय वस्तु में भी प्राण फूंक देते हैं। गणित, मैथ तथा भौतिक, फिजिक्स जैसे कठिन एवं उदासीन विषय को भी एक अच्छे शिक्षक इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि विद्यार्थियों को उस विषय में रुचि जागृत हो जाती है, वे उस विषय को रुचि लेकर पढ़ने लगते हैं तथा एक अच्छे इंजीनियर तथा गणितज्ञ बनते। जैसे कहते थे ना, कोई हमारे टीचर पढ़ाते तो उनके पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट आता था, वही बात वो भी बताते। जैसे खान सर हैं, खान सर भी क्या करता, बुक ही पढ़ाते हैं, उनके फॉलोवर क्या है, करोड़ों में है। ठीक है, तो क्या है, वही तो बुक है, वही चीज़ है, लेकिन क्या उनको पढ़ने में, उनकी बातों को समझने में आसानी लगती है, चीज़ें आसान लगती हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है, वो इंटरेस्ट पैदा करते हैं किसके, क्या उसे क्या कहते हैं, तो इन कोडर के माध्यम से उसकी विवेचना करते, उसको आपके समझने के लायक पहले सरल बनाते हैं। अलग अलग उदाहरण को अलग अलग तरीके से, लड़कियों के माध्यम से, क्रीम के माध्यम से, इंग्लिश मीडियम का नाम ले लेकर क्या करते हैं, मजाक के माध्यम से उसको बोरिंग न करके चीज़ों को समझाते हैं। वहीं एक अकुशल शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत जैसे रुचिकर विषयों को भी इतने अरुचिकर ढंग से पढ़ाते हैं कि विद्यार्थियों को कक्षा में नींद आने लगती है। वे कक्षा में ऊँघते रहते हैं तथा पीछे बैठकर गप्पे ठोकते हैं। वे कक्षा में उपस्थित भी रहते हैं तो ऊपरी तौर पर, भीतरी तौर पर वे कहीं और विचरण करते रहते हैं। अब बात आप समझ गए होंगे, ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को समझाने से पहले उसको क्या होना चाहिए, समझाने की भाषा के लायक बनाना, मतलब विवेचना करना, कैसे कितना सरल से सरल, आसान से आसान, समझने के लायक श्रोताओं के बनाया जा सके। नेक्स्ट है संचार माध्यम का चयन, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। संचारक को अपनी बातों को श्रोता तक कैसे तथा किस प्रकार, किस माध्यम से पहुंचाना है, इस संदर्भ में पूरा ज्ञान होना चाहिए।
वर्तमान में संचार माध्यमों में काफ़ी विकास हुआ है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे संसार को, जैसे पहले क्या था, आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, किताब देखते थे, और जो हमारे सर हुआ करते थे क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड पे चौक के माध्यम से लिखते थे। अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गया। अगर आपको जैसे कपास की खेती अगर आपको देखना, आपने चैप्टर पढ़ लिया, तुरंत आपने क्लिक किया तो गूगल के माध्यम से क्या होगा, यूट्यूब के माध्यम से उसका पूरा प्रोसेस देख लेंगे। और आपको पता है ना, दहामा सर ने क्या कहा था, देखना सुनना, देख करते हुए वार्तालाप के द्वारा, किसी चीज़ को करके वार्तालाप के द्वारा कहते हैं ना, वो चीज़ें क्या होती है 90% समझ में आती हैं। तो वही चीज़ है कि क्या हुआ, चीज़ें आसान बन गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। अतः श्रोता को जिन माध्यम से बातें बतानी है, इसका चयन अत्यावश्यक है। उदाहरणार्थ, चुनाव के समय विराट जनसभा को संबोधित करने के लिए माइक, लाउडस्पीकर, चार्ट, पोस्टर के साथ पंपलेट का भी वितरण किया जाता है। इसी प्रकार अनपढ़ों के लिए छपित सामग्री जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि का उपयोग नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ना लिखना ही नहीं जानते। जिन गांवों में बिजली की सुविधा नहीं है, वहां टेलीविज़न, कंप्यूटर, डीवीडी आदि संचार माध्यम बेकार है, क्योंकि बिना बिजली के उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः संचार माध्यम का चयन सोच समझकर किया जाना चाहिए। अगला नंबर 4 है प्राप्तकर्ता श्रोता का चयन, सिलेक्शन ऑफ रिसीवर या ऑडियंस। संचारक के सामने उपरोक्त के अलावा प्राप्तकर्ता श्रोता के चयन की भी चुनौती है। वह जिन विषयों को बताना चाह रहा है, जिस माध्यम से बताना चाह रहा है, उससे श्रोता को जितना लाभ होगा, यह बात भी उसे समझना आवश्यक है। इसलिए विषय वस्तु के चयन करने, उसकी विवेचना करने से पूर्व उसे श्रोता प्राप्तकर्ता का ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति, दक्षता आदि का अध्ययन करना जरूरी है। उदाहरणार्थ, यदि ग्रामीणों को कबीरदास के दोहे का अर्थ बताया जाए अथवा हिंदी व्याकरण समझाया जाए तो उसे कदापि नहीं सुनेंगे, भले ही संचारक कितना ही ज्ञानी क्यों न हो। कहने का मतलब, जैसा देश वैसा भेष, जहाँ लोग रहते हैं उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को संचार का माध्यम बनाइए। अभी तक आप क्या देख रहे थे, जो संचारक के 4 तत्वों में से आप पहला तत्व देखे, कम्युनिकेटर, प्रेषक, वक्ता, ठीक है, अभी आपने उसको देखा। अब दूसरा नंबर आता है मैसेज, जिसे क्या कहते हैं, संदेश। संचार प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है संदेश, जिसे मैसेज कहते हैं। संचारक जो बातें श्रोता को बताना चाहता है उसे संदेश, मैसेज कहते हैं। संदेश सूचनाओं का पैकेज, इंफॉर्मेशन पैकेज होता है। सूचनाओं का पैकेज संदेश होता है, जिसमें संचारक उपयोगी बातों को इस तरह से श्रोता को बताता है कि वह उसे समझे तथा दिल से अपनाए। प्रचार कार्यकर्ता कृषकों को उन्नत बीज का प्रयोग करना, आधुनिक तरीके से खेती करना, पशुपालकों को पशुपालन की जानकारी देना, माली को मतलब चीज़ों की जानकारी देना, अच्छी तरह से परवरिश करना आदि बातें बताता है। तो ये बातें संदेश कहलाती है। सरल शब्दों में संदेश पढ़ने सबको आता, किताब सबके पास है, लेकिन कोचिंग क्यों ज्वाइन करते? कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि उसी किताब को, उसमें जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट तक जिसकी उसको नीड है, जो टीचर होता है, जो किसी की कोई कोचिंग बहुत फेमस होती है ना, जो उसके टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या होता है, बताने का तरीका अच्छा होता है, उनका माध्यम अच्छा होता है। जो वो बताना चाहते हैं, जो वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका जो सारांश निकलता है, उनको बताने का तरीका कह सकते हैं, एक सूचना देने का जो एक माध्यम, एक तरीका जो होता है, उनका लोगों को पसंद आता है और अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड होता है। सरल शब्दों में कहें तो संदेश वह सूचना है जिसे संचारक अपनी बातों को श्रोताओं को इस प्रकार से बताता है कि वह उसे समझे, अपनाएं तथा अमल करें। ओपी धामा के शब्दों में मैसेज इज the information package, the technical know-how, the improving farming, livestock, home, village, sanitation, health, etc. of the people। वही बात वो कह रहे हैं कि क्या है, सूचनाओं क्या है, पैकेज है, ये इंफॉर्मेशन का पैकेज है, वो पिधामा सर कह रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा वैध, प्रामाणिक, सुस्पष्ट, व्यापक तथा श्रोता के लिए उपयोगी होना चाहिए। एक अच्छा संदेश
वैधानिक हो, क्या हो मतलब वो कानूनी, ऐसे नहीं कोई अफवाह फैला दिए, नहीं, क्या हो वैधानिक हो, प्रामाणिक हो, जो सत्य हो वही बातें बताए, सुस्पष्ट हो, व्यापक हो, श्रोता के लिए उपयोगी होने चाहिए। ए गुड मैसेज मस्ट बी वैलिड, क्लियर, comprehensive, यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द रिसीवर। संदेश की वैधता के लिए संचारक तथा संचार माध्यम की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता आवश्यक है। संदेश यदि अस्पष्ट, अनेकार्थी, समानार्थी अथवा द्विअर्थी होते हैं तो संचार प्रक्रिया में दोषपूर्ण होने की शंका क्या होती है, प्रबल होती है। संदेश यदि अस्पष्ट हो मतलब क्लियर नहीं हो, अनेकार्थी हो मतलब एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हो, या इसका एंटानिम सेनानिम्स, वही बात है, या तो एक ही बात के कई अर्थ निकल जाते हो, अथवा एक ही बात के से भोजपुरी गानों के द्विअर्थी होते हैं, तो वही चीज़ संचार प्रक्रिया दोषपूर्ण होने की आशंका प्रबल हो जाती। इसीलिए यह जरूरी है कि संदेश क्या हो, स्पष्ट हो, विस्तार से बताया गया हो तथा प्रामाणिक हो। ठीक है, एक अच्छे संदेश की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मैसेज, एक अच्छे संदेश की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संदेश कैसा होना चाहिए, सरल और स्पष्ट होना चाहिए, सिंपल और क्लियर होना चाहिए, मतलब हौच पौच नहीं होना चाहिए, सीधी सरल बातें सबको समझ में आती हैं। जैसे आप किसी कोई बातें बताना चाह रहे हो और जलेबी की तरह घुमा रहे हो, तो आदमी कहता है ना, जब बोल रहा था यार जो तुमको कहना है एक बार में सीधे सिंपल से कह के बता दो, क्या इधर उधर कर रहे हो, तो वही बात है, सिंपल और क्लियर बातें बताएं। फायदेमंद तथा उपयोगी, बेनिफिशियल एंड यूजफुल बातें बताएं, जिससे क्या हो, संचार माध्यम आपका कहने का सफल हो, वो देश में, समाज में, जिस समुदाय में रह रहे हो वहाँ के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। वैसे भी आजकल ये जो यूट्यूब का टाइम है, लोग क्या करते हैं, वायरल होने के लिए बहुत सारी अफवाहें भी फैलाते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फ़ायदेमंद और उपयोगी होना चाहिए। मितव्ययितापूर्ण होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, संदेश मितव्ययी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, संचारक संदेश द्वारा जो बातें श्रोता को बताना चाह रहा है, जो विधियाँ उसे सिखा रहा है, खर्चीली नहीं हो। कहने का मतलब कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा बातें उस तक पहुँचाई जा सके। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो ना, तो आपने क्या करना है, आपने मोबाइल रिचार्ज कराया, अब तो जैसे आप किसी कोचिंग में एडमिशन ले लोगे, वहाँ रहोगे, वहाँ पे यातायात का पैसा, एक भाई कोचिंग में जाने का पैसा, अपने घर को छोड़ के रूम लेने का पैसा, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी आप खाने पीने रहने बहुत सारी ज़रूरतें हो गई ना, तो क्या है, ये खर्चीला हो गया। लेकिन आप मोबाइल रिचार्ज करा लिए 700 3 महीने का, 800 900 जो भी 3 महीने का, और आप आराम से घर में अपनी सुख सुविधाएं उन्हीं चीज़ों में क्या कर सकते हैं, या एक मोबाइल से कई लोग, एक मोबाइल से चाहे तो आप खुद कोई एक कोचिंग परचेज कर लो, कोई क्लास, और चाहो तो 30-40 लोग बैठ के, अगर आपके अंदर इतनी मतलब ये चीज़ है, ये क्वालिटी है, तो आप उन लोगों को क्या कर सकते हो, उन लोगों को भी लाभ देने का काम कर सकते हो। तो क्या है, ये मोबाइल मितव्ययी हुआ ना। सामाजिक और सांस्कृतिक अनुरूपता, सोशल एंड कल्चरल सिमिलरिटी, संदेश ऐसा हो जो लोगों की सामाजिकता एवं सांस्कृतिक रीति रिवाजों परंपराओं से मेल खाता हो। आपको मैं बताई, स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय संस्कृतियों में जो चीज़ें उनको बताई जाएंगी वो उनको ज़्यादा समझ में आएगी। अब एक इंडियन, एक ग्रामीण जो है, अगर उसको आप वेस्टर्न कल्चर के बारे में बताओगे तो वो क्या समझेगा बेचारा कि ये क्या कह रहे हैं। खेती बाड़ी के बारे में, बीजों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में अगर आप उनको बताओगे तो वो चीज़ें वो समझेंगे भी। तो बस यही बातें यहाँ कही जा रही। अगला है विभाज्यता, जिसे डिवाइजिबिलिटी कहते हैं। एक अच्छे संदेश में विभाज्यता का गुण होना आवश्यक है। हम जो संदेश देना चाहते हैं उसका उद्देश्य हो अधिक से अधिक लोगों के लाभ पहुंचाना हो। ठीक है, जैसे क्या कह सकते हैं, नौकरी या प्रतियोगिता के लिए आवेदन भी कंप्यूटर से बढ़, जैसे आजकल इंटरनेट हो गया है, मोबाइल, मतलब वही कहने का मतलब जो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है, ये क्या हो गया है, ये लोगों के लिए ये विभाज्यता का काम कर रही है। ठीक है, अतः नवाचार इनोवेशन को पहले छोटे पैमाने पर अपनाएं, परिणामतः संतुष्ट होने पर बृहद पैमाने पर अपनाएं। प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण, इफेक्टिव और पर्पसफुल होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। जो संदेश आपको दिया जाओ क्या हो, प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, आप तक उसका असर पड़े और उसका उद्देश्य, अगर वो उद्देश्यपूर्ण होगा तो इफेक्टिव ऑटोमेटिक होगा। दोहराया जाना वाला हो, डुप्लीकेबल हो। ठीक है, एक अच्छे संदेश की विशेषता है उसे बार बार दोहराना, अर्थात संदेश के बारे में ग्रामीणों श्रोताओं को बारंबार बताना।
एक अच्छा टीचर, एक अच्छा कोई भी चीज़ में जब आपको कोई चीज़ वो रिपीट कराता है, जैसे कोचिंगों में क्या होता है, पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते कराते, तो वो जो आपको बताना चाह रहे हैं वो एक संदेश, मान लीजिए एक संदेश ही जो आपको पढ़ाने के माध्यम से, बुक के माध्यम से, मान लीजिए उनकी कोचिंग, उनका व्यवसाय है, तो आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वो क्या करें, बार बार उन्हीं चीज़ों को छोड़ते नहीं है, बताते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें भूले नहीं। और यही क्या होता है, एक अच्छी क्वालिटी है, बार बार चीज़ों को दोहराना या बारंबारता, किसी चीज़ को बारंबारता, विधियों को सिखाना। जैसा संदेश यूज़ एंड थ्रो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे यूज़ एंड थ्रो, कलम आती है ना, पेन यूज़ करते हैं आप, इसको रॉड चेंज नहीं कर सकते, जो इसके अंदर इंक यूज़ की आती है वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो पेन आपने 2 रुपए में खरीदे, यूज़ किया और फेंक दिया। लेकिन कुछ कलम ऐसी भी होती है कि आपका ये ऊपर वाला चीज़ रहेगा, लेकिन अंदर का जो ये जिसमें एक कवर है जिसके अंदर आप उसे यूज करते हैं वो रहेगा। अंदर आपने 1 रुपए का रॉड खरीदा तो वो यूज़ कर लिया। तो आपने एक कलम खरीद के 1-1 रुपए का रॉड यूज़ करके वो ज़्यादा अच्छा हुआ कि आप 5 रुपए का कलम खरीदे और फेंक दिए, वो अच्छा हुआ। तो आप कहेंगे जो मैंने 5 रुपए की, मैं 10 रुपए की कलम एक बार में महंगी खरीदी और उसको मैं कई दिन तक 1-1 रुपया कह सकते कि रॉड डाल के यूज़ किया, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यूज़ एंड थ्रो नहीं होना चाहिए। सारांश में एक अच्छे संदेश की विशेषता को अंग्रेजी में क्या, जैसे आपको पॉज, मैकी ने पॉज बताया है ना, पॉज, वैसे ही यहाँ पे संदेश को शॉर्ट में क्या, स्पीड से वर्णन किया जा सकता है। यदि इस शब्द स्पीड के एक एक अक्षर पर ध्यान दे तो संदेश की विशेषता का मात्र एक नज़र में स्मरण किया जा सकता है। SPEED उसको मिला के स्पीड शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है। S से क्या होना चाहिए, संदेश सरल होना चाहिए। P से क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल व्यवहारिक होना चाहिए। E से क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल मितव्ययी होना चाहिए। और दूसरे E से क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। D से क्या होना चाहिए, डुप्लीकेबल होना चाहिए, दोहराया जाने वाला होना चाहिए। अगला आता, अभी तक आपने क्या देखा, कम्युनिकेटर और संदेश मैसेज। अब आता है माध्यम। देखिए कितना पेज है, बस थोड़ा सा ही है। मैं सोच रही हूँ आज ख़त्म कर दूँ या देखती हूँ वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं। कल मैं इस वीडियो को क्या करूँगी, मतलब टर्न पे ख़त्म कर दूँगी, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, और अपना मूल्यवान समय निकाल कर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उसके लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।